पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के अगले चैप्टर वायरस को देखने वाले हैं और देखेंगे कि वायरस क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि वायरस क्या है, और जितने लोग देख रहे हैं वे लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वायरस को हम लोग देखते हैं कि आखिर वायरस है क्या। देखिए वायरस जो होता है, वायरस के अध्ययन को सबसे पहले जानेंगे कि वायरस का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वायरस का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ हमारा जो वायरस है यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पालन नहीं करता है। और वायरस क्या है, यानी विषाणु है क्या? तो ये एक जीव है। क्या है? जीव है, ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। किसका? तो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब देखिए कि कोशिका सिद्धांत है क्या। यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या और इसको दिया किसने था? तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। किसने? तो स्लाइडेन एवं श्वान, यह दो व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर कोशिका सिद्धांत है क्या और इसके अंतर्गत कौन कौन से टर्म आते हैं। तो कोशिका सिद्धांत में 4 टर्म्स आते हैं। उन टर्म्स में पहला टर्म्स यह है कि जितनी भी कोशिकाएं, जितने भी जीव हैं वे सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे अमीबा से लेकर, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा से लेकर हाथी तक जितने भी जीव हैं वे सभी किससे मिलकर बने हैं? तो कोशिका से मिलकर बने हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस क्या है? तो एक प्रकार का जीव है, ऑर्गेनिज्म है। साथ ही पूछता है कि क्या वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? तो पालन नहीं करता है। यह क्या है? कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। साथ ही कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन एवं श्वान ने, और कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि दुनिया के जितने भी जीव हैं वो चाहे वह छोटा से लेकर बड़ा हो, वह सभी किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ जब कोशिका जो है एक साथ अलग अलग रहते हैं तो वे अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब अंग का निर्माण करते हैं, जब ऊतक का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, तब वे सभी एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा कोशिका सिद्धांत का यह पालन नहीं करता है। अब चलिए अगले टर्म को देखते हैं कि आखिर वायरस जो है इसका खोज किसने किया था, साथ ही साथ वायरस से संबंधित क्या क्या टर्म होते हैं और वे एग्जाम में कैसे किए जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन होता है कि वायरस की खोज किसने किया था? किसने खोज किया था? तो खोज इनका नाम था इवानोव्स्की। क्या नाम था? इवानोव्स्की। इन्होंने ही खोज किया था। किससे खोज किया था? तो तंबाकू की पत्ती से। किससे? तंबाकू के पत्ते से। किससे खोज किया था? तो तंबाकू के पत्ते से खोज किया था। किसने खोज किया था? तो इवानोव्स्की ने। एक और क्वेश्चन करता है कि इसे रावा के रूप में किसने प्राप्त किया था? यह सभी का तथ्य मैं बता रहा हूँ, इसको रावा के रूप में नहीं। रावा का मतलब होता है क्रिस्टल। स्टेनले जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे, स्टेनले जिन्होंने वायरस को रावा के रूप में प्राप्त किया था। किसमें? तो रावा के रूप में। और रावा का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल। क्या होता है? क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया था वायरस को? तो किसने प्राप्त किया था? स्टेनले। वह कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। और यह जो इवानोव्स्की था यह कहाँ का था? तो यह थे रूस के। कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरस क्या है? तो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन एवं श्वान ने। साथ ही साथ इसकी खोज जो किया था इवानोव्स्की ने किया था, यह रूस का था। तंबाकू के पत्ते से इसका खोज किया गया था। इसके बाद इसे रवा के रूप में स्टेनले ने प्राप्त किया था। रवा का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। चलिए अब अगले टर्म को देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले और सारी जो तथ्य हैं वायरस के बारे में उसको जानते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो हमारा टर्म है वह है कि वायरस से संबंधित जो टर्म है वह है कि आखिर इसका खोज किस प्रकार हुआ था। और यह जो हमारी
तंबाकू के पत्ते से जो खोज हुए थे वह किस प्रकार हुए थे। तो आइए जानते हैं कि तंबाकू के पत्ते से इसे किस प्रकार खोजा गया था। साथ ही साथ वायरस यदि कोशिका नहीं है, वायरस यदि कोशिका नहीं है तो यह क्या है, किससे बना होता है, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए वायरस कोशिका नहीं है, यह तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इन्होंने क्या है यह, तो एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। वायरस क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। और यह जो पदार्थ होता है, यह पदार्थ यह क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव पदार्थ है तो क्या है, निर्जीव है। ठीक है, पदार्थ है तो क्या है, निर्जीव है। अब देखिए यह जो पदार्थ है तो यह क्या है, निर्जीव है। यानी हमारा जो वायरस है यह पदार्थ से मिलकर बना होता है। पदार्थ है तो क्या है, निर्जीव है। और उस निर्जीव पदार्थ को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटॉन। न्यूक्लियोप्रोटॉन जो होता है, न्यूक्लियोप्रोटॉन, यह जो होता है न्यूक्लियोप्रोटॉन, यह दो प्रकार से मिलकर बना होता है, डीएनए और आरएनए। वह क्या है, न्यूक्लियोप्रोटॉन। और जो कोशिका होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो वह केंद्रक से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस से। यानी कोशिका का जो पार्ट होता है वह किससे बना होता है, तो न्यूक्लियस से बना होता है। लेकिन हमारा वायरस जो है कोशिका नहीं है, यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो यह किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटॉन। और न्यूक्लियोप्रोटॉन क्या होता है, या तो आरएनए या डीएनए। क्या होता है, आरएनए या डीएनए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि वायरस किससे मिलकर बना होता है, क्या किससे मिलकर बना होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्रोटॉन। वायरस क्या है, तो न्यूक्लियोप्रोटॉन है। और कोशिका क्या है, तो यह न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोप्रोटॉन में होते हैं, अगर ऑप्शन में दिया रहे आरएनए और डीएनए, और फर्स्ट ऑप्शन में दिया रहे, देखिए हम ऑप्शन को लिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिया रहे आरएनए और डीएनए, समझिएगा आरएनए और डीएनए, साथ में दिया रहे आरएनए। ठीक है, 3 नंबर में दिया रहे डीएनए और 4 नंबर में दे दे आरएनए या डीएनए, आरएनए या डीएनए। ठीक है, आरएनए या डीएनए दिया रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि या का मतलब यह होता है कि या तो आरएनए रहेगा उसमें, नहीं तो डीएनए रहेगा। ठीक है, अब आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब होता है यह डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए यह जो होते हैं, अगर पूछे कि वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ भी इसे कहा जाता है। तो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन करें कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है वायरस का, तो क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए और डीएनए या आरएनए यह क्या है, तो इसके अनुवांशिक पदार्थ है। फिर से समझिएगा, वायरस कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, एक पदार्थ से मिलकर बना होता है। और पदार्थ है तो निर्जीव है। साथ ही साथ न्यूक्लियोप्रोटॉन, जब यह न्यूक्लियोप्रोटॉन से मिलकर बना होता है, साथ ही यह जो न्यूक्लियोप्रोटॉन है इसके अनुवांशिक पदार्थ भी पूछे तो आरएनए या डीएनए, या फिर वायरस का अनुवांशिक पदार्थ पूछे तो आरएनए या डीएनए होगा। साथ ही अगर पूछे कि न्यूक्लियोप्रोटॉन में होते हैं तो आरएनए या डीएनए, या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले टर्म को देखते हैं कि आखिर जो वायरस की खोज हुई थी तंबाकू के पत्ते से, तो वह किस प्रकार हुई थी। ठीक है, चलिए वायरस का जो खोज हुआ था, वायरस का खोज, ठीक है, वायरस का जो खोज हुआ था वह तंबाकू के पत्ते से किस प्रकार हुआ था। देखिए तंबाकू का मान लीजिए कि यह पत्ता है और इस पत्ते में क्या हुआ था, चित्तीदार संरचना आ गई थी, चित्तीदार संरचना आ गई थी। और इसी चित्तीदार संरचना को इवानोव्स्की, जो कि रूस के थे, इवानोव्स्की, यह जो है तंबाकू जो है इसकी खेती की जाती है ताकि नगद कुछ प्राप्त हो। ठीक है, इसका व्यापार भी होता है। इसलिए क्या हुआ था कि जब चित्तीदार संरचना आ गई थी तो इसका व्यापार सही से नहीं हो रहा था, तो इसके कारण वहाँ के व्यापारियों ने रिसर्चर को बुलाया और इवानोव्स्की जो कि रूस के थे, रूस के व्यापारी, रूस के ही यह थे, कहाँ के थे, रूस के थे इवानोव्स्की। इन्होंने इसके रस को निकाला और ले जाकर उसे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के पश्चात इन्होंने एक वायरस का नाम दिया, जिस वायरस का इन्होंने नाम दिया TMV। क्या नाम दिया उस वायरस का,
TMV। अब इस TMV का पूरा नाम क्या है? तो TMV का पूरा नाम है टोबैको मोजैक वायरस। क्या नाम है? टोबैको मोजैक वायरस। क्या नाम है? टोबैको मोजैक वायरस। इसे TMV कहा जाता है। मोजैक वायरस इसका नाम दिया था। किसने दिया था? इवानोव्स्की ने ही इसका नाम मोजैक वायरस दिया। फिर से समझिएगा कि वायरस जो है, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। चलिए इस सब टर्म को हम एक बार आपको वन लाइनर करके हम आप दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले टर्म को हम बताने वाले हैं कि वायरस जो होता है, वायरस यह निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन यह वायुमंडल में है जब स्वतंत्र रूप से रहता है तो निर्जीव रहता है। लेकिन यह किसी के संपर्क में आ गया, लेकिन यह किसी के संपर्क में जब आ जाता है कौन? वायरस, तो यह क्या हो जाता है? परजीवी हो जाता है, सजीव हो जाता है, पैरासाइट हो जाता है। और पैरासाइट में भी इसकी एक क्वालिटी होती है कि यह कैसा पैरासाइट होता है। यह जो होता है वह ऑब्लिकेट पैरासाइट होता है। क्या होता है? ऑब्लिकेट पैरासाइट यानी वैकल्पिक परजीवी होता है। कौन? वायरस। क्या होता है? पैरासाइट होता है। पैरासाइट कब होता है? जब यह किसी के संपर्क में आता है। ऐसे वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से है तो वह क्या है? वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से है वायरस, तो यह निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब किसी के संपर्क में आता है तो यह सजीव हो जाता है, यानी सजीव और निर्जीव दोनों की तरह यह व्यवहार करता है। कौन? तो वायरस। वायरस क्या करता है? वायरस सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। दोनों की तरह व्यवहार करता है। कौन? तो वायरस दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए यह क्या होता है? वायरस यह दोनों की तरह व्यवहार करता है वायरस, लेकिन यह जब स्वतंत्र रूप से वातावरण में है तो निर्जीव रहेगा। यदि किसी के संपर्क में आएगा तो सजीव होगा, और सजीव में यह क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। वायरस क्या है? एक परजीवी है। वायरस क्या है? तो परजीवी है। और इस परजीवी में भी इसकी क्वालिटी क्या है? परजीवी में भी यह वैकल्पिक परजीवी है। क्या है? वैकल्पिक परजीवी है, यानी ऑब्लिकेट पैरासाइट है। क्या है? इसको इंग्लिश में ऑब्लिकेट पैरासाइट कहा जाता है। वैकल्पिक परजीवी है। क्या है? परजीवी है लेकिन वैकल्पिक परजीवी है। क्या है? अगर ऑप्शन में परजीवी ना देकर के वैकल्पिक परजीवी दिया है तो वहीं क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑब्लिकेट पैरासाइट कहा जाता है। ऑब्लिकेट पैरासाइट कहा जाता है इसे, ठीक है। तो फिर से हम लोग सभी तथ्यों को एक बार वन लाइन करके हम आपको दिखाते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग अगले टर्म को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए वायरस के बारे में हम लोगों ने जो सीखा उसको हम आप सभी को दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि वायरस क्या है। वायरस से संबंधित जो तथ्य हम लोगों ने देखा उन तथ्य को हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि आखिर वायरस से संबंधित हम लोगों ने क्या क्या सीखा और क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए आइए दिखाते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने वायरस और ऐसे बना दिया, ठीक है। वायरस के बारे में सबसे पहले मैंने देखा कि वायरस क्या है, तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। क्या देखा हम लोगों ने? वायरोलॉजी। यह क्या है? तो अध्ययन है, ठीक है। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। वायरस का अध्ययन क्या हो गया? वायरोलॉजी हो गया। सेकंड हम लोगों ने देखा कि यह क्या होता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो स्लाइडेनियम ने दिया था। अगली बार हम लोगों ने देखा कि यह एक पदार्थ से मिलकर बना होता है, और पदार्थ है तो निर्जीव है, और वो उस पदार्थ का नाम है न्यूक्लियो प्रोटॉन। क्या नाम है? न्यूक्लियो प्रोटॉन। क्या नाम है? न्यूक्लियो प्रोटॉन, ठीक है। और यह न्यूक्लियो प्रोटॉन जो है यह आरएनए या डीएनए का होता है। किससे होता है? यह आरएनए या डीएनए। आरएनए और डीएनए के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। साथ ही साथ इसका खोज जो किया था इवानोव्स्की ने। किसने किया था? इवानोव्स्की ने। वह यहाँ का था? रूस का था। और उस खोज करने के बाद तंबाकू के पत्ते से खोज किया था, और उस वायरस का नाम रखा था TMV, तंबाकू मोजैक वायरस। कहाँ से पत्ते इसको खोज किया था? तंबाकू के पत्ते से। कहाँ से खोज किया था? तंबाकू के पत्ते से, ठीक है। तंबाकू के पत्ते से इसे खोज किया था। इसे रावा या क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया था? तो स्टेनले थे। किसने था? स्टेनले ने रावा या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। क्रिस्टल
के रूप में प्राप्त किया था, रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। रावा या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। किसने किया था? स्टैनले ने किया था इसे रावा या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अगले टर्म को देखते हैं, अगले टर्म को देखते हैं। अगला जो हम लोगों ने इसमें टर्म देखा वह टर्म क्या है, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा कि और यह जो होता है यह सजीव और निर्जीव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सजीव और निर्जीव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन? दोनों अवस्था में होता है। कौन होता है? दोनों अवस्था में होता है। कौन? तो यह होता है वायरस। साथ ही साथ जब यह वातावरण में, देखिए जब यह वातावरण में अकेले रहेगा, ठीक है, तो निर्जीव रहेगा। और ये सजीव में भी क्या होता है? यह परजीवी होता है। और परजीवी में भी क्या होता है? वैकल्पिक परजीवी होता है। क्या होता है? वैकल्पिक परजीवी, जिसे ऑब्लिकेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। यानी यह क्या होता है? ऑब्लिकेट पैरासाइट होता है, टीएमवी का मतलब क्या हो गया? टम्बैको मोजैक वायरस, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि इतने टर्म जो होते हैं, इतने टर्म वायरस के सबसे मुख्य टर्म है। क्या है? सबसे मुख्य टर्म है। बाकी जो हमने बताया वो सबों को आप लोग क्या कीजिएगा? नोट डाउन रखिएगा। साथ ही साथ यह वायरस के क्या है? सबसे मुख्य टर्म है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। यानी वायरस जो होता है यह बीमारी प्रदान करता है। और किसको किसको बीमारी प्रदान करता है? यह बीमारी प्रदान करता है। किसको किसको बीमार कर सकता है? तो प्लांट को कर सकता है, पौधों को, ठीक है, मनुष्य को कर सकता है, पौधों और मनुष्य। साथ ही साथ यह जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उसको भी अफेक्टेड कर देता है, या और बैक्टीरिया को भी, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु को भी यह इफेक्टेड कर देता है। कौन? वायरस। कौन कर देता है? वायरस। और वायरस के बारे में आप लोग, वायरस की बीमारियों के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि वायरस की जो बीमारियां होती है, वायरस की जो बीमारियां होती है वह कैसे होती है? वायरस की जो बीमारियां होती है वह कैसे होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे वर्तमान समय में कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के आप लोग लक्ष्य को देखते ही हैं कि कोरोना वायरस कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो बीमारियां होती हैं, हमारी वायरस से बीमारियां जो होती है वह कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन एक और बनते हैं कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो चलिए उस वायरस से संबंधित जो बीमारियां होती है उस बीमारियों के बारे में जानने वाले। आप लोग इस टर्म को जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में कि कोशिका होता क्या है, कोशिका करता, वायरस होता क्या है, वायरस करता क्या है, यही सभी इसके मुख्य टर्म है। इस मुख्य टर्म को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि वायरस से संबंधित कौन कौन सी हैं, कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी पेड क्लासेज स्टार्ट हो गई है। आप लोग चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, उसका नंबर जो है स्क्रीन पे शो करता है, वहाँ से मैसेज करके, चाहे आप होम गार्ड, बिहार फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर की भी वैकेंसी आ गई है। आप लोग बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जॉब है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर उस फॉर्म को डालें और बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि वायरस से कौन कौन सी रोग होते हैं। तो ये वायरस से तो रोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए वायरस से होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। क्या होता है? एड्स जो कि HIV वायरस के कारण होता है और इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब हम लोग रोग को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो रोग होता है उसके कारण क्या है, साथ ही साथ वह रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, यह सारे टर्म हम लोग देखेंगे। वहाँ पूरे डिटेल में रोग के बारे में जानेंगे। वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। एड्स होता है, पोलियो होता है। क्या होता है? पोलियो, जिसकी टीका का खोज जॉन साल्क ने किया था। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस। यह हेपेटाइटिस भी 6 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस भी क्या होता है? 6 प्रकार का होता है, ए से लेकर के, और वहाँ पर ई के बाद एक बार जी हो जाता है, हेपेटाइटिस। यह जो है मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। क्या करता है? लीवर। और इससे जो छोटा रोग होता है उसे पीलिया कहा जाता है, जिसे जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यह जो हो गया हमारा एड्स हो गया, पीलिया हो गया, साथ ही साथ गलसुआ, ठीक है, गलसुआ, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। साथ ही साथ खसरा। क्या है? खसरा है। उसके बाद छोटी माता भी कहा जाता है, ठीक है,
छोटी माता, ठीक है। खसरा, छोटी माता, यह सभी क्या है, वायरस से संबंधित होने वाले रोग हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह मुख्य रोग हैं, ठीक है। इसके बाद एक ट्रिक हम आप सभी को बताते हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, जितने उसके मुख्य हैं उसको याद कर लेंगे, ठीक है, उस मुख्य को। और यहाँ पर जो कोरोना हो रहा है ना, कोरोना, ये भी वायरस से वाला बीमारी है। कोरोना वर्तमान समय में जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति संपूर्ण विश्व नहीं, लगभग विश्व के 105 या 106 देशों में ऐसी स्थितियां बनी हुई है। 105 या ऐसे 106 देशों में ऐसी स्थितियां बनी हुई है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान समय में भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कोरोना भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है, और वायरस से ही इसकी कोरोना जो रोग है यह किसके कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है। इस पर जब डिटेल्स में मानव रोग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके कारण कौन से अंग को प्रभावित करता है, साथ ही साथ उसकी वैक्सीन कौन कौन सी आई है, उन सारे के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को बताते हैं जहां से क्या होता है आप लोग मुख्य रूप से जान जाएंगे। जैसे बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, ये सभी क्या है, ये सभी वायरस से संबंधित रोग है। इन्फ्लुएंजा है, ये भी क्या है, वायरस से संबंधित रोग है। तो चलिए इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम आप सभी को लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे केवल, तो आपका काम क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एक ट्रिक है कि रेखा हिट करके पोएचे यानी पीछे, क्या हो गया, पीछे छोड़ गई। अब देखिए यहाँ पर रे से क्या हो गया, रे से हो गया रेबिज। रेबिज का आप लोग जानबे करते हैं कैसे होता है, तो पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रे से हमारा क्या हो गया, रेबिज, क्या हो गया, रेबिज। अब समझिए, ख से हो गया खसरा, क्या हो गया, खसरा, क्या हो गया, खसरा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, अब यहाँ उससे क्या हो जाएगा, ख से हो गया खसरा, यहाँ हिट भी साइलेंट है, क्या है, हिट भी साइलेंट है, और करके के से हो गया हमारा कोरोना, क्या हो गया, कोरोना। साथ ही साथ पो से हो गया पोलियो, क्या हो गया, पोलियो, ठीक है। ए से हो गया एड्स, जो कि आप लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। साथ ही साथ चे से हो गया चेचक, क्या हो गया, चेचक आप लोग जानबे करते हैं कि चेचक क्या होता है, ये भी संपूर्णतः बॉडी को प्रभावित कर देता है, ठीक है। उसके बाद छो से हो गया छोटी माता, क्या होता है, छोटी माता, ठीक है। उसके बाद ड से हो गया डेंगू, जी क्या होता है, डेंगू। ग से हो गया गलसोद या गलसुआ, क्या होता है, गलसोद, क्या होता है, गलसोद नामक जो बीमारी होती है वह होता है। और ई से हो जाएगा हमारा इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ये सभी क्या हैं, मुख्य रूप से बीमारियां हैं, क्या हैं, इन्फ्लुएंजा। ये सभी मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो कि वायरस के कारण होती है। इसका ट्रिक है कि रेखा हिट करके पोएचे यानी पीछे छोड़ गई, क्या, हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रे से हो गया रेबीज, ख से हो गया खसरा, को हिट करके, हिट क्या है, इसमें साइलेंट है, करके यानी कोरोना वायरस हो गया। पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक। उसके बाद है छो से हो गया छोटी माता, और ड से हो गया डेंगू, ग से हो गया गलसुआ या गलसोद की बीमारियां होती है, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। ये सभी तथ्य क्या हैं, ये सभी तथ्य जो हैं यह हमारे वायरस से संबंधित है, और वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, क्या है, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। यह सारी बीमारियां क्या है, और इसमें पूछता है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो यह सभी बीमारियां क्या होती है, वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से होती है, ठीक है। क्या करें, इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो हमारी पेड क्लासेज चल रही है, कोई ज़्यादा पैसे वाली क्लासेज नहीं है, और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके सारे पॉइंट क्या कराए जाएंगे, क्लियर कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग टच में बने रहेंगे, जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज हैं, सभी आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन, पब्लिक कमेंट में नहीं, पब्लिक कमेंट में जाकर, लाइव कमेंट में नहीं, जाकर के बताएं कि हमारे यह क्लासेज आप सभी को कैसे लग रही। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट करें। साथ ही साथ आप सभी लोग चाहे तो पेड क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वहाँ से आप करें
केवल होम गार्ड एंट्री या फॉरेस्ट गार्ड एंट्री या दिल्ली पुलिस एंट्री करके आप सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।